Welcome back, class 8. This is chapter number 3. Into the snake pits. Means ऐसा एक बड़ा सा पिट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्नेक हैं. So we'll start to do this when pupil discover my job for the first time. So here writer is saying that जब लोगों को मेरी फर्स्ट टाइम जॉब का पता चलता था, they always ask me for detail of the many adventures they assume I have had in what they'll persist in calling in jungle. So वे ऑलवेज हमसे एक डिटेल पूछते थे कि जब मैं जंगल में होता हूँ, उस टाइम पे जब वर्क करता हूँ, तो उस टाइम पे किस टाइप की एडवेंचर्स होती हैं, और बहुत सारे एडवेंचर होते होंगे तो उनकी डिटेल पूछते हैं. ठीक है. आई रिटर्न टू इंग्लैंड आफ्टर माई फर्स्ट वेस्ट अफ्रीकन ट्रिप. मैं फर्स्ट अफ्रीकन ट्रिप से इंग्लैंड वापस आया था. एंड डिस्क्राइब विथ एंथुजियाज्म the hundreds of square miles of rainforest I had lived and worked in for 8 months. और बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही ज़ील के साथ मैंने वहाँ लोगों को बताया कि मैंने किस तरह से वहाँ पे 8 मंथ रहा हूँ उस जंगल में और वर्क किया है. ठीक है. जो कि रेन फॉरेस्ट है. रेन फॉरेस्ट बहुत घना जंगल होता है, उसमें मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं. ओके. I had spent many happy days in this forest. So here writer is saying that कि उन्होंने बहुत सारे हैप्पी डे वहाँ पे स्पेंड किए. That during all this time I never had one experience that could be called hair raising. और इतने टाइम में मैंने कभी भी एक भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि जिसे हेयर रेजिंग मीन्स एक ऐसा मूवमेंट जो कि बहुत परेशानी उत्पन्न करने वाला हो. ठीक है. कह सकते हैं ट्रबल क्रिएट करने वाला हो. तो ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं रहा. बट व्हेन आई टोल्ड पीपल दिस, लेकिन जब मैं लोगों को इस बारे में बता था, दे डिसाइडेड दैट आई वाज बीइंग एक्सेप्शनली मॉडेस्ट. तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही मॉडेस्ट हो रहा हूँ. ठीक है. ऑन माई वे आउट ऑफ टू वेस्ट अफ्रीका फॉर द सेकेंड टाइम. और जब मैं सेकेंड टाइम वेस्ट अफ्रीका जा रहा था, आई मेट एंड ब्रॉड शिप यंग मैन इज कॉल्ड मैक टोटल. मेरे को एक मैक टोटल नाम का इरिश मैन ब्रॉड शिप पर मिला. ठीक है. हु वॉज गोइंग आउट टू जॉब ऑन अ बनाना प्लांटेशन इन कैमरून, जो कि कैमरून बनाना प्लांटेशन के लिए जा रहा था. ओके. He told me that, उसने बताया that he had never stepped out of England before, कि उसने कभी भी इंग्लैंड से बाहर कदम नहीं रखा है. एंड ही वॉज क्वाइट कन्विंस्ड, और उसे ये पक्का जैसे मन में विश्वास था दैट अफ्रीका वॉज द मोस्ट डेंजरस प्लेस इमेजिनेबल, कि जो अफ्रीका है वो इमेजिनेशन में ही बहुत डेंजरस स्पेस है. ओके. तो उसको इस तरह से उसके माइंड में एक छवि बैठी हुई थी फिर अफ्रीका को लेकर. नाउ हिज चीफ फेयर seemed to be that the entire snake population of the continent was going to be assembled on the docks to meet him. और उसे सबसे ज़्यादा जो मेन डर था वो ये था कि उसे लग रहा था कि पूरे कॉन्टिनेंट की जो स्नेक पॉपुलेशन है, ठीक है, वो वहीं इकट्ठी होगी जहाँ वो रहेगा. इन ऑर्डर टू रिलीव हिज माइंड, लेकिन उसके माइंड को रिलीव करने के लिए आई टोल्ड हिम दैट इन ऑल द मंथ आई हैड स्पेंड इन द फॉरेस्ट, मैंने उसे बताया कि जितने भी मंथ मैंने उस फॉरेस्ट में स्पेंड किए हैं, आई हैड सीन एग्जैक्टली 5 स्नेक. मैंने वहाँ केवल 5 स्नेक्स ही देखे. एंड दीज हैड रन अवे सो फास्ट दैट, और इतनी तेज़ रन कर रहे थे दैट आई हैड बीन अनेबल टू कैप्चर दैम, कि मैं उन्हें कैप्चर करने में भी अनेबल रहा. ठीक है. ही आस्क्ड मी, ने मुझसे पूछा, किसने? मैक टोटल ने. इफ इट वॉज अ डेंजरस जॉब टू कैच स्नैक,
कि स्नैक्स को कैच करना एक डेंजरस जॉब है। एंड आई रिप्लाइड ट्रूथफुली दैट द मेजॉरिटी ऑफ स्नैक्स वर एक्सट्रीमली ईजी टू कैप्चर। उन्होंने रिप्लाई दिया कि सच कहूँ तो जो अगर नंबर ऑफ स्नैक्स होते हैं, मतलब स्नैक्स ज़्यादा होते हैं तो उन्हें कैप्चर करना ईजी होता है। इफ़ यू कैप्ट योर हैड एंड न्यू योर स्नैक एंड इट्स हैबिट, अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन, आपका ध्यान वही हो और आप उस स्नैक की हैबिट्स वगैरह के बारे में जानते हो। ऑल दिस सूट मैकडोटल आ ग्रेट डील। और इससे क्या हुआ, जो मैकडोटल था वो कंफर्ट फील करने लगा, ठीक है, उसे अब ठीक लगने लगा था। एंड व्हेन ही लैंडेड, और जब वो लैंडेड हुआ मीन्स शिप से नीचे आया, ठीक है, उतरा, ही श्योर दैट, तो उसने एक तरह से कसम ली या कह सकते हैं वादा किया, बिफोर आई रिटर्न टू इंग्लैंड, इंग्लैंड लौटने से पहले, he would obtain some rare specimens for me। इंग्लैंड लौटने से पहले वो मेरे लिए कुछ स्पेशल स्पेसिमेंस मीन्स ऐसे स्नैक जो कि पहले नहीं किसी ने पकड़े हों या जो ज़्यादा लोग जिनके बारे में नहीं जानते, ऐसे स्नैक्स के बारे में बताएगा उन्हें या फिर लेकर आएगा। आई थैंक हिम, मैंने उसे थैंक किया, एंड प्रॉम्प्टली फॉरगॉट ऑल ऑफ इट, और लगभग इसके बारे में सब भूल गया। 5 months later, 5 months के बाद, I was ready to leave for England with the collection of about 200 creatures ranging from grasshopper to chimpanzees। और मैं लगभग 5 महीने के बाद इंग्लैंड वापस लौटने ही वाला था, किसके साथ, अपने कलेक्शन के साथ, जो कि 200 क्रिएचर्स ने कलेक्ट किए थे, ठीक है, जिसमें ग्रासहोपर से लेकर चिंपैंजीज तक थे। वेरी लेट ऑन द नाइट द शिप वाज ड्यू टू सेल, जो शिप था वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया। स्मॉल बैन ड्रू अप विद स्क्रीचिंग ब्रेक आउटसाइड माई कैंप, और मेरे कैंप के बाहर जैसे स्क्रीचिंग ब्रेक में सुना है, गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है बट उसे एकदम अचानक से जब ब्रेक लिया जाता है तो स्क्रीच करती साउंड क्रिएट होता है, तो उस तरह से एकदम गाड़ी बहुत तेज़ी से आई और रुक गई। एंड अ यंग इंग्लिशमैन अलाइटेड, और उसमें से एक यंग इंग्लिशमैन निकला गाड़ी में से, ठीक है, विथ सेवरल फ्रेंड टू हिज, अपने कुछ दोस्तों के साथ। ही एक्सप्लेन विथ ग्रेटली, उसने बहुत ही खुशी के साथ मुझे एक्सप्लेन किया दैट ही हैड गॉट मी द स्पीशीमैन्स ही हैड प्रॉमिस, कि उसने वो स्पीशीमैन फाइंड आउट कर लिए हैं जो उसने मुझसे प्रॉमिस किए थे। ही सैड, उसने कहा, आई हैड डिस्कवर्ड अ लार्ज होल और पिट, कि उसने एक बहुत बड़ी पिट या होल को डिस्कवर किया है। समवेयर ऑन द प्लांटेशन ही वॉज वर्किंग ऑन, कहीं पर वो प्लांटेशन का वर्क कर रहा था, विच हैड बीन डग टू एक्ट एज अ ड्रेनेज स्वैम्प, जो कि एक ड्रेनेज स्वैम्प के लिए डग किया गया था। दिस पिट ही सेड वॉज फुल ऑफ स्नैक, उसने बताया कि ये पिट जो है वो स्नैक से फुल है। एंड दे वर ऑल माइन, और वो सारे मेरे हैं। प्रोवाइडेड आई वेंट एंड गॉट देम, और उसने कहा कि मैं जाकर उन्हें क्या कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ या कह सकता हूँ पकड़ लूँ, ठीक है, क्योंकि जो राइटर है इस चैप्टर का वो कौन है, स्नैक कैप्चर करता है, ठीक है। He was so delighted at the thought of all those specimens, वो उन specimens की thought में इतना खुश था that he had found for me, that I did not have the heart to tell him that although I was an enthusiastic naturalistic crawling about in a pit full of snakes at 12 o'clock in night was not my idea of a pleasing occupation। वो स्पीसीमेंस को लेकर इतना ज़्यादा खुश था कि उसने ये भी नहीं फाइंड आउट कर पाया कि, या मैं उसे नहीं बता पाया कि मैं एक नेचर को लव करने वाला नॉर्मल पर्सन हूँ और मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो रात में मिडनाइट में
ठीक है, मिडनाइट में स्नेक से फुल पेट में जाकर क्राउलिंग करने का बिल्कुल नहीं है, मतलब वो खुद नहीं जाना चाहता था एट द टाइम ऑफ नाइट, ठीक है। फर्दरमोर ही हैड बीन बोस्टिंग अबाउट मी माई पावर टू हिज फ्रेंड, और इसके बाद क्या किया उन्होंने, और अपने दोस्तों से मेरी पावर के बारे में, मेरे स्किल्स के बारे में बोस्टिंग मीन्स कह सकते हैं तारीफ़ें करनी शुरू कर दी, ठीक है। एंड ही हैड ब्राउड दैम ऑल along to see my snack catching method, और वो उन सबको अपने साथ मेरी स्नैक कैचिंग मेथड दिखाने के लिए लाया था। सो विद अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, इसलिए बहुत सारे हेजिटेशन के साथ आई सेड आई वुड गो, मैं जाऊंगा एंड कैच द रेपिटाइल्स, और उस रेपिटाइल्स को कैच करूँगा। रेपिटाइल्स मीन्स स्नैक, ओके। आई हैव रियली रिग्रेटेड आर डिसीजन मोर, मैंने शायद ही कभी अपने डिसीजन पर रिग्रेट किया होगा। आई कलेक्ट अ लार्ज कैनवास स्नैक बैग, मैंने एक बहुत बड़ा स्नैक बैग लिया, एंड आ स्टिक विथ वाई शेप फोर्क ऑफ ब्रास एट वन एंड, और अपने साथ एक वाई शेप फोर्क स्टिक ली, ठीक है, जो कि स्नेक कैप्चर करने में हेल्प करती है। देन आई स्क्यूज्ड इनटू द बैंड विथ हिज एक्साइटेड ऑडियंस, और स्क्यूज मीन्स होता है जब बहुत स्पेस कम होता है, वो ज़्यादा एडजस्ट करके जब बैठते हैं बैंड वगैरह में, तो वहाँ पे स्क्यूज वर्ड बोला गया है, ठीक है यहाँ पे। तो मैं उसके दोस्तों के साथ, जो कि ऑडियंस थी मेरी, उनके साथ एकदम धस के उस बैंड में बैठ गया, एंड वी ड्रोव ऑफ, और हम लोग वहाँ से चल दिए, मीन्स गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। एट 12:30, लगभग 12:30 पर, मीन्स 12:30 पर वी रीच माई फ्रेंड्स बेंगलुरु, हम लोग अपने फ्रेंड के बेंगलुरु पर गए, एंड वी स्टॉप देयर फॉर आर ड्रिंक बिफोर वॉकिंग टू द पिट, और पिट पर जाने से पहले हमने एक ड्रिंक ली। यू विल बी वांटिंग सम रोप विल यू नॉट, आस्क्ड मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड ने कहा आपको रोप की नीड होगी क्या, नहीं होगी रोप? आई सेड व्हाट फॉर, तो जो राइटर था उन्होंने पूछा रोप की नीड होगी, वाई, क्यों? वाई, टू लोअर योर सेल्फ इन टू द होल, ऑफ कोर्स ही सेड चीयरफुली, उन्होंने कहा आपको पेट में नीचे उतरने के लिए जरूर होगी, और इस चीज़ को उसने बहुत ही खुशी से कहा, किसने, मैकडोनल्ड ने। एंड आई बिगेन टू फील एन अनप्लीजेंट सेंसेशन इन द पिट ऑफ माई स्टमक, और इसे सुनने के बाद से जो राइटर था उसको थोड़ा सा मतलब अनईजी फील होने लगा, ठीक है, उसके पेट में एक अजीब सी सेंसेशन होने लगी। आई आस्क्ड फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिट, मैंने पिट के बारे में थोड़ा सा पूछा कि वो पिट लगभग कैसी है। इट वॉज 25 फीट लॉन्ग, 25 फीट लॉन्ग थी, 4 फीट वाइड, और इसकी जो ब्रॉडनेस थी वो 4 फीट थी, एंड 12 फीट डीप, और ये लगभग 12 फीट डीप थी। Everyone assured me, हर कोई मुझे एश्योर करता रहा था that I could not get down there without a rope, कि मुझे बिना रोप के उसमें नहीं जाना चाहिए। While my friend went off to look for one way, जबकि मेरा एक दोस्त रोप को लेने के लिए चला गया। I hope very much he would not find, और मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो उस रोप को फाइंड नहीं कर पाएगा। I had another quick drink, और फिर मैंने एक और ड्रिंक ली, and wondered how I could have been foolish enough to get myself mixed up in this fantastic snack hunt, और जो राइटर है, ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज था कि मैं खुद से जाकर स्नैक हंट में, इतनी अजीब से स्नैक हंट में कैसे मिक्सड हो सकता हूँ, जो कि नाइट में होगी, इतने गहरे पेट में होगी, और उसमें बहुत सारे भी स्नैक होंगे। स्नैक इन ट्री, ऑन द ग्राउंड, और इन सोलो डिच वर फेयरली ईजी टू मैनेज। सो ये राइटर बता रहे हैं कि जो स्नैक अगर ट्री पर होता है, या फिर ग्राउंड पर हो, या फिर हल्के फुल्के गड्ढों में हो, तो उन्हें पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है। बट एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ them at the bottom of it, so deep that you had to be lowered into it
on the end of the rope did not sound at all appealing. So here writer कह रहे हैं लेकिन एक ऐसी जगह पर जो कि एक बहुत ही गहरा गड्ढा है, उसमें मतलब जो नंबर ऑफ स्नेक है वो भी नहीं पता है कितने हैं, उसमें एक रोप की हेल्प से लोअर किया जाएगा, मतलब नीचे पहुंचाया जाएगा, और पहुंचाने के बाद से फिर वहाँ पकड़ना, ये थोड़ा सुनने में अनप्लीजिंग लग रहा था। ठीक है, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बैकिंग आउट ग्रेसफुली, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिससे मैं बहुत आसानी से और ग्रेसफुली मीन्स अपना सम्मान खोए बिना वापस आ सकता था। व्हेन द क्वेश्चन वाज लाइटिंग अराउज, जब लाइट का क्वेश्चन अराउज हुआ कि लाइट वगैरह नहीं होगी नाइट में, ठीक है, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, और इससे ये होगा नन ऑफ अस हैड अ टॉर्च, और हम में से किसी के पास भी टॉर्च नहीं थी। माई फ्रेंड हु हैड नाउ रिटर्न विथ रोप, मेरा फ्रेंड जो अभी रोप लेकर वापस आया था, वॉज क्वाइट श्योर दैट नथिंग वॉज गोइंग टू इंटरफेयर विथ हिज प्लान, और मेरा जो दोस्त अभी रोप लेकर आया था उसने सोचा था कि उसके प्लान में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ही सॉल्व द लाइटनिंग क्वेश्चन बाई टाइपिंग अ बिग पैराफिन प्रेशर लैम्प ऑन द एंड ऑफ द लेंथ ऑफ कोड, और उसने क्या किया, एक कोड की हेल्प से एक पैराफिन प्रेशर लैम्प लेकर आया, और उसने लाइटिंग का जो क्वेश्चन था कि लाइट कैसे होगी वहाँ पे, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर दिया। मीन्स अब राइटर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। ठीक है, he said that he would personally lower it into the pit for me, और उसने ये भी बताया कि मैं इस लैम्प को तुम्हारे लिए पिट में लोअर करूँगा, मतलब नीचे पहुँचाऊँगा। आई थैंक्ड हिम इन वॉट आई होप वॉज स्टडी वॉइस, और राइटर जी ने बहुत ही बुरे मन से उसको थैंक बोला क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, ठीक है, कि लैम्प मिले और वो जाए इतनी नाइट में। दैट्स ऑल राइट ही सैड, मगर ये तो ठीक है, आई एम श्योर यू विल हैव फन, तुम लोगों को फन मिलेगा। दिस लैम्प मच बेटर देन अ टॉर्च, ने कहा ये जो लैम्प है टॉर्च से ज़्यादा बेटर है, एंड यू विल नीड ऑल द लाइट यू कैन गेट, और तुम्हें इससे बहुत सारी लाइट मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। फॉर देयर्स एनी नंबर ऑफ द लिटिल डेविल्स डाउन देयर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डेविल्स होंगे, मीन्स स्नेक्स होंगे। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।